elderly people and female infants are denied equal access to resources available to the family. To resources available to the family. अगर हम फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो क्या होता है, उन फैमिली मेम्बर्स में जो फीमेल्स होती हैं और जो एल्डरली पीपल, जो एल्डरली फीमेल्स होती, जो एल्डरली लोग होते हैं, जो एल्डर लोग होते हैं, एल्डर पीपल होते हैं, जो फीमेल्स होती है, और जो फीमेल जो बच्चियां होती हैं, इन्फेंट जो छोटी बच्चियां होती हैं, उन्हें इक्वली आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू दी फैमिली। उन्हें मतलब क्या किया जाता है, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इन फैमिलीज में, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इन फैमिलीज में। उनको जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो तक उन्हें बेसिक नीड्स तक नहीं दिए जाते। जो गर्ल्स होती है, जो फीमेल होती है, जो वुमेन होती है, जो एल्डरली पीपल्स होते हैं, उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है इन फैमिलीज में। रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उनको वो प्रोवाइड नहीं किए जाते। लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी, लेट्स स्टडी अ स्टोरी, द स्टोरी ऑफ शिवरामन। द स्टोरी ऑफ शिवरामन, द स्टोरी ऑफ शिवरामन। एंड I could not get enough money in town. मुझे enough money टाउन में नहीं मिल पाता। It will be difficult to send my children to school. ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। And with such an irregular income के कारण मैं अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाता, क्योंकि मेरी रेगुलर इनकम नहीं है। And Shivraman, this is the story of Shivraman. Shivraman lived in a small village near Karur town in Tamil Nadu. Karur is famous for its handloom and powerloom fabrics. वो शिवरमन एक छोटे से गांव में रहता है, नियर करूर टाउन के नियर में रहता है, जो कि तमिलनाडु में है। वहाँ पे जो करूर फेमस क्यों है? फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स के लिए वो फेमस है। हैंडलूम्स एंड पावरलूम फैब्रिक्स के लिए वो फेमस है। देयर इज 100 फैमिलीज इन द विलेज। उस फैमिली में 100 में फैमिलीज हैं उस विलेज में। शिवरमन एंड आर्युन थर्थियार कोबलर बाय कास्ट है। शिवरमन, उनकी भाषा में तमिलनाडु में उसे आर्युन थर्थियार कहते हैं, दैट इज कोबलर। बाय कास्ट, नाउ बाय कास्ट जाति का है, मीन कोबलर जाति का है, आर्युन थर्थियार कास्ट का है, ठीक है। नाउ वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबर की तरह वो काम करता है। पर डे 160 रुपीज़ उसे मिलता है। पर डे उसे कितना मिलता है? 160 रुपीज़। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर। उसे जो एग्रीकल्चर में वर्क मिलता है वो सिर्फ ओनली 5 to 6 months इन अ ईयर। 5 to 6 months इन अ ईयर उसे वो वर्क मिलता है। एट अदर टाइम ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन। 6 months, 5 to 6 months के बाद वो जो अदर टाइम है वो दूसरी जॉब्स को सर्च करता है इन द टाउन्स में। एंड हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विथ हिम। जो उसकी वाइफ है शशिकला, वो भी उसके साथ काम करती है, बट शी कैन रियरली फाइंड वर्क दीज डेज। बट इस टाइम उसे बहुत ही कम काम मिल रहा है।
बट दिस टाइम उसे बहुत ही कम काम वर्क मिल रहा है. And even if she does, she paid ₹100 per day for the same work that Shiv Raman does. If she does, अगर वो काम करती है, छोटे मोटे काम करती है, वो अपने पति और उसके साथ काम अपने लेकिन कभी कभी उसे काम नहीं मिलता और कभी कभी उसे काम मिलता है. जब उसे काम मिलता है तो उसे जो शिव रमन काम करता है उसे शिव रमन को 160 रुपीज़ मिलता है. बट अगर वही उसकी वाइफ वो काम करती है तो उसे कितना मिलता है? ओनली 100 रुपीज़. ओनली 100 रुपीज़. और उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स है. उसकी फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स इन हिज फैमिली इज ओनली 8 मेंबर्स. आई एम सेइंग ओनली 8 मेंबर्स. 8 मेंबर्स बहुत ज़्यादा. शिव रमन 65-year-old widow mother is शिव रमन 65-year-old widow mother. शिव रमन की मम्मी है जो 65-year-old है, विडो है, जो हमेशा बीमार रहती हैं, जो हमेशा ही बीमार रहती हैं और बीमार एंड नीड्स टू बी हेल्प विथ हर डेली कोर्स. और काम करने के लिए उन्हें हमेशा काम करने के लिए उन्हें जब भी कोई काम करना रहता है तो उन्हें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत रहती है. एंड ही हैड द 25-year-old unmarried sister and 4 children aged between 1 year to 16 years. शिव रमन की एक बहन है, सिस्टर है 25-year-old जो कि अनमैरिड है और उसके 4 बच्चे हैं. और शिव रमन की कितने बच्चे? चिल्ड्रेन 4. दैट इज द एज 1 year से 16 year के बीच में उसके 4 चिल्ड्रेंस हैं. 3 of them are girls. उनमें से 3 गर्ल्स है. एंड द यंगेस्ट इज अ सन. 3 गर्ल्स है और जो यंगेस्ट है वो सन है. यंगेस्ट चाइल्ड क्या है? सन. 3 of them are girls and the youngest is a son. None of the girls go to school. कोई भी लड़की, उनकी कोई भी बेटियां पढ़ने नहीं जाती. Buying books and other things for school going girls is a luxury he cannot afford. उसकी कोई भी लड़कियां स्कूल नहीं जाती. उनके लिए बुक्स को खरीदना और स्कूल भेजना गर्ल्स को वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, वो एफर्ट नहीं कर सकते थे. उनकी बुक्स को परचेज करना, उन्हें घर के बाहर भेजना, पढ़ने भेजना, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें स्कूल नहीं भेज पा रहे थे. ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डज नॉट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ. और उनकी सोच थी कि कोई भी उनकी सोच क्या थी कि एक दिन तो उनकी शादी करनी ही है, तो जब उनकी शादी करनी ही है तो मैं एजुकेशन पे स्पेंड क्यों करूं, अपनी मनी को एजुकेशन पे स्पेंड क्यों करूं. एंड हिज मदर हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे. और उसकी जो मम्मी थी, अब उन्हें कोई भी जीने की इच्छा नहीं होती थी. उनका था कि वो हमेशा मरने का वेट कर रही थी कि कब मौत आए और वो चली जाए. एंड हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड. जो उसकी 25 years की सिस्टर थी और उसकी जो बड़ी बेटी थी वो पूरे घर के काम करती थी, पूरे घर के वर्क्स को कंप्लीट करते थे, काम को कंप्लीट करते थे. शिव रमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल. शिव रमन ने प्लान किया अपने सन को स्कूल भेजने के लिए. व्हेन ही कम्स ऑफ एज, उसने प्लान करके रखा था वो अपने बेटे को ज़रूर पढ़ाएगा जब उसकी एज होगी.
His unmarried sister does not get along with his wife. जो उसकी unmarried sister है, जो अनमैरिड सिस्टर है उसकी, और जो शशिकला उसकी वाइफ है, दोनों के बीच में कभी भी अच्छे से बातें नहीं होती थी. शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन, बट शिव रमन कैन नॉट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी. शशिकला जो शिव रमन की वाइफ थी, हमेशा शिव रमन की सिस्टर को एक बर्डन मानती थी अपने घर पर, और शिव रमन उसकी शादी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा था अपनी सिस्टर के लिए, और ड्यू टू लैक ऑफ मनी भी वो अपनी सिस्टर की शादी नहीं कर पा रहा था. एंड ऑल्सो द फैमिली हैज डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day. ऑल्सो फैमिली को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी कि 2 meals a day, 2 meals a day को अरेंज करने के लिए. दैट शिव रमन मैनेजेस टू बाई मिल्क वंस इन अ while. और शिव रमन बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाता था और दूध खरीदने के लिए, बट ओनली फॉर हिज सन. वो जो मैनेज करता था, दूध खरीदता था, वो सिर्फ अपने बेटे के लिए ही करता था. ऑब्जर्व सम ऑफ द पुअर फैमिलीज अराउंड. ऑब्जर्व करिए कि आपके आसपास भी कुछ पुअर फैमिलीज बिलोंग करती हैं. विच सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप डू दे बिलोंग टू. अब आपको ये सोच के खुद ये वर्क करना है कि वो कौन सी सोशल इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं. वो आर द अर्निंग्स, कौन कौन से मेंबर्स उसमें अर्निंग करते हैं. एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द ओल्ड पीपल इन द फैमिली. जो ओल्ड पीपल है उनकी कंडीशन उस फैमिली में कैसी है. आर दी ऑल चिल्ड्रेन बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल. जितने भी चिल्ड्रेन उस घर में है, क्या सब लोग स्कूल जाते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो. क्या सब बच्चे वहाँ पे स्कूल जाते हैं. एंड इंटरस्टेट, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज. इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज. Poverty in India. Poverty in India also has another aspect or dimension. जो poverty है इंडिया में, ये इसका एक another aspect और dimension है इंडिया में. Like the proportion of poor people is not the same in every state. Right? जो हमारी poverty है, जो poverty को dimension करते हैं हमारे इंडिया में, स्टेट वाइज अगर हम देखें तो स्टेट वाइज सब डिफरेंट है. अगर आप एरिया वाइज भी देखेंगे तो आपके एरिया में पुअर्टी कम है, हमारे एरिया में पुअर्टी ज़्यादा होगी. तो ये डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट है. एंड ऑल्सो स्टेट लेवल पुअर्टी हैज विटनेस्ड अ सेकुलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s. Interstate disparities. And the proportion of poor people is not the same in every state. Not the same in every state. And although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s. अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे जो स्टेट लेवल की पोवर्टी है वो डिक्लाइन कर रही है, वो डिक्लाइन कर रही है. एंड डिक्लाइन कर रही है अलग अलग राज्यों में. अर्ली 70s में वो डिक्लाइन कर रही है. द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पोवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. और जो सक्सेस रेट आ रहा है, जो पोवर्टी डिक्लाइन कर रही है और जो सक्सेस रेट आ रहा है वो स्टेट से स्टेट डिफरेंट होता है. जो स्टेट से स्टेट ऑलवेज डिफरेंट होता है. वैन एंड recent estimates show while the all India head count ratio was. recent estimates ने क्या दिखाया कि जो all India head count ratio है HCR, all India head count ratio HCR was 21.9% in 2011 and 12.
29.1%, or you can take 22% 2011 and 12 में. HCR head count ratio, HCR head count ratio 21.9% or 22%. States like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all poverty line, सब above है इन states में poverty line के, इन states में सब above है poverty line के. And you can say Bihar, as the graph 3.2 shows, जो ग्राफ 3.2 है वो शो करता है बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट. जो बिहार एंड जो उड़ीसा है वो कंटिन्यू, वो सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स है इन इंडिया. सबसे पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है? बिहार एंड उड़ीसा. विथ पुअर्टी रेशियो ऑफ 33.7, with poverty ratio of 33.7 and 32.6% respectively. ये जो इनका रेशियो है 32.7 है बिहार का एंड उड़ीसा का 32.6% है respectively. And along with rural poverty, urban poverty is also high. रूरल पोवर्टी तो हाई है ही और अर्बन पोवर्टी ऑल्सो हाई है. उड़ीसा में अर्बन पोवर्टी हाई है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में, बिहार और उत्तर प्रदेश में. मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा had above all India poverty level, and along with rural poverty से अगर अर्बन पोवर्टी को देखें, अर्बन पोवर्टी भी में भी हाई पोवर्टी है, लाइक उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में. And in comparison, if we are comparing, there has been a significant decline in, if we are comparing, अगर हम compare कर रहे हैं तो there has been a significant decline in poverty in Kerala. मतलब significant decline poverty, जो केरला में जो poverty है वो decline कर रही है. महाराष्ट्र में भी डिक्लाइन कर रही है पोवर्टी, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agriculture growth rates. कुछ स्टेट्स हैं जो जहाँ पे पोवर्टी डिक्लाइन कर रही है, लाइक केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty. वो ट्रेडिशनली सक्सीड करते हैं रिड्यूस करने में पुअर्टी को, क्योंकि जो वहाँ के मेंबर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ वो लोग सब किस में लगे हुए हैं? मॉडर्न फार्मिंग मीन्स प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स. वहाँ पे लोग हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है पंजाब और हरियाणा में. हमने फर्स्ट चैप्टर पालनपुर में भी इसको रीड किया था कि हाई वैरायटी ऑफ सीड्स को बोलो, हाई ईल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स
को वो लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है बहुत ही हाई है। केरला हैज फोकस मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो केरला है वो फोकस करता है मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पीपल एज रिसोर्स में हमने पढ़ा था कि जो जापान है वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करके वो पीपल एज रिसोर्स का यूज़ करता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर में हमने पीपल एज रिसोर्स में रीड किया था। तो केरला भी सबसे ज़्यादा फोकस किस में करता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। एंड इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अगर वेस्ट बंगाल में अब लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स को यूज़ किया जा रहा है, लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स को यूज़ किया जा रहा है, हैव हेल्प्ड इन वहाँ की पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए लैंड फॉर्म्स को यूज़ किया जा रहा है। लाइक पंजाब एंड हरियाणा। In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains could have been responsible for the improvement. Or in Andhra Pradesh or in Tamil Nadu, Andhra Pradesh और तमिल नाडु में public distribution of food grain could have been responsible for the improvement. Could have been responsible for the improvement. और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में जो फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, फूड ग्रेन्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है वहाँ की इम्प्रूवमेंट के लिए। वो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए। इट मीन्स सबको इम्प्रूव कर रहा है। आंध्र प्रदेश ऑल्सो, तमिलनाडु ऑल्सो, वेस्ट बंगाल अपने लैंड रिफॉर्म्स के मेजर्स को इम्प्रूव कर रही है कि वहाँ पे भी डिक्लाइन हो पुअर्टी। एंड पंजाब और हरियाणा तो ऑलवेज कर रही है, वो तो हाई यील्डिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी डिक्लाइन होती है पुअर्टी। एंड